नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारी तरफ से गिफ्ट खास है, वो गिफ्ट है जो पीएम मोदी को बहुत पसंद है। पीएम मोदी दावा करते हैं, कई बार बयान दिया है कि आलोचना तो लोकतंत्र का आभूषण होती है। मैं कोई भी आलोचना को बड़ी गंभीर लेता हूँ, सीरियस लेता हूँ। तो वही आभूषण पीएम मोदी को हमारी तरफ से गिफ्ट है। और आज के आभूषण के रूप में सवाल हम उठा रहे हैं कि मोदी जी, आपका जन्मदिन जिस तरह मनाया जा रहा है, आप वाकई नामदार हैं या कामदार हैं? आप दावा करते हैं कि आप कामदार हैं, लेकिन जन्मदिन तो आपका नामदार की तरह मनाया जा रहा है। पुराने ज़माने में जैसे राजा महाराजाओं का जन्मदिन मनाया जाता था, उसी अंदाज में सब कुछ न्यौछावर है। राजनीति, मीडिया और उद्योग जगत का शानदार गठबंधन देखने को मिल रहा है और पब्लिक बन गई है मामू। क्योंकि आपने कई बार सवाल उठाया है कि पैसा क्या मामा के घर से आता है? ये पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूँ, ये मामा के घर से लाए थे क्या? तो आपके जन्मदिन पर जो पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, क्या वो पैसा मामा के घर से आता है? और अगर मामा के घर से आता है तो वो मामू है पब्लिक। पब्लिक का पैसा आपके जन्मदिन पर आखिरकार क्यों वेस्ट किया जा रहा है? आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं सोशल मीडिया पर पोस्ट करके फ्री में दी जा सकती हैं, फिर आपके नेता, आपके मुख्यमंत्री, आपके डिप्टी सीएम, देश के बहुत सारे उद्योगपति पैसा पानी की तरह क्यों लुटाए जा रहे हैं? अखबार के अखबार भर दिए हैं आपकी फोटो के साथ। हर साल की यही कहानी है, तो क्या आपको अखरता नहीं है? आप बोल नहीं सकते कि भैया मैं तो कामदार हूँ, मेरा जन्मदिन इस तरह मत मनाओ, मेरे जन्मदिन पर गरीबों को खाना खिलाओ, कपड़े बांटो, इस तरह से जन्मदिन मना सकते हो। लेकिन अखबार में पैसा बहाना, पब्लिक के पैसे को वेस्ट करना, क्या ये सही है? ये आप देखिए, फुल पेज का विज्ञापन देखिए दिल्ली सरकार का। श्रीमती रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री दिल्ली, पूरा पेज का विज्ञापन दिया है पीएम मोदी के जन्मदिन पर कि सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। तो अखबार में इतने बड़े बड़े विज्ञापन देखकर कौन सी सेवा की जा रही है? इसके अलावा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का विज्ञापन देखिए आप। महाराष्ट्र के तमाम अखबारों में एकनाथ शिंदे ने तो विज्ञापन दिए हैं, उसमें आरएसएस प्रचारक के तौर पर उनकी कई तस्वीरें इस्तेमाल की गई हैं, लेकिन किसी योजना का जिक्र नहीं है। यानी आरएसएस प्रचारक के तौर पर प्रधानमंत्री को दिखाया गया और एक तरह से उनकी चापलूसी की गई है। इसे लेकर कटाक्ष करते हुए वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर मिश्र कहते हैं, प्रधानमंत्री को जन्मदिन पर विकास पुरुष की बधाई। आरएसएस के गणवेश में देने की जिम्मेदारी एकनाथ शिंदे निभा रहे हैं। लोकसभा में 7 सांसदों की पार्टी के मुखिया, मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बनाए गए शिंदे प्रधानमंत्री के साथ देश के प्रमुख अखबारों में नजर आ रहे हैं। देश के सामने इससे पहले मौका कब आया था, याद नहीं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के शीर्ष नेता की बधाई के लिए दूसरे दल पर निर्भरता नोटबंदी और जीएसटी जैसे ही सवाल खड़े करता है। विकास पुरुष के पोस्टर में अधूरी ही सही, लेकिन कुछ योजनाएं भी शामिल होनी चाहिए थी। कुछ नहीं था तो हिंदू राष्ट्र के बारे में ही कुछ घोषणा होती। क्या शिंदे को बताने लायक एक भी योजना नहीं मिली? शिंदे ने सबसे ज्यादा जोर आरएसएस में प्रचारक और उनकी बीजेपी में तरक्की पर ही दिया है। खत्म की जा रही आरटीआई से पूछा जा सकता है, इन विज्ञापनों का बिल कौन दे रहा है? महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के प्रशंसक एकनाथ शिंदे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का प्रधानमंत्री की तारीफ में कोई लेख भी देखने को नहीं मिला, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने सारे अखबारों में संघ प्रमुख की सराहना में शाही खर्च की थी। वहीं वरिष्ठ पत्रकार सोहित मिश्रा ने जन्मदिन पर पीएम मोदी के ऐसे महिमा मंडन को लेकर कहा, टीवी, अखबार, संपादकीय, बैनर, पोस्टर, सुबह से जैसा माहौल बनाया जा रहा है, आज के दिन सरकारी छुट्टी का ही ऐलान कर देना चाहिए। विज्ञापन सिर्फ अखबारों में वैसे नहीं दिए जा रहे, एक आर्टिकल वाले विज्ञापन की एक अलग कला होती है। जैसे आप देखिए, अमित शाह का ये आर्टिकल छापा है टाइम्स ऑफ इंडिया ने। वैसे तो ये आर्टिकल कहा जा सकता है खबरों की भाषा में, लेकिन जिसमें तारीफ भरी हो इस तरह से, और पीएम मोदी के जन्मदिन पर उन्हीं के मंत्री का आर्टिकल छापा जाए, उन्हीं का लेख छापा जाए, तो इसे विज्ञापन ही कहेंगे। तो लेख छापे जा रहे, फुल पेज विज्ञापन मिल रहे हैं अखबारों को, और अखबार अपनी तरफ से भी विज्ञापन दे रहा है। ये नई बात है। ये आप देखिए, न्यूज़ लॉन्ड्री की खबर आप देख सकते हैं, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की तरफ से बधाई दी गई है पीएम मोदी को इस तरह ग्रीटिंग कार्ड के जरिए। तो ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि अखबार वाले प्रधानमंत्री से जो सवाल करने की जिम्मेदारी है, उसकी बजाय प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए ऐसे ग्रीटिंग कार्ड छाप रहे अखबार में। अक्सर ऐसे ग्रीटिंग कार्ड के पैसे वसूलते अखबार अगर कोई और छापना चाहता है, लेकिन यहाँ अखबार ही छापे जा रहे हैं।
तो बीजेपी नेता, मीडिया सब इस तरीके से जन्मदिन मना रहे हैं और उद्योग जगत क्या कर रहा है। सागरिका घोष ने ये अखबारों के पन्ने दिखाए हैं। टीएमसी सांसद सागरिका घोष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोट करती है, उनका पुराना एक स्टेटमेंट याद दिलाती हैं कि भक्ति और हीरो वर्शिप राजनीति में गिरावट की ओर ले जाती है। तो ये सागरिका घोष कहती है कि देखिए कैसे भक्ति की जा रही पीएम मोदी के जन्मदिन पर, और इस तरह अखबारों के पन्ने पलट कर दिखा रही है सागरिका घोष। ये वीडियो शेयर किया उन्होंने। अखबार में खबरों से ज्यादा पीएम मोदी के जन्मदिन के विज्ञापन छपे हैं। ये देखिए, विज्ञापन से पूरा अखबार पट गया है। खबरें इतने से कोने में छपी हैं और मोदी जी की तस्वीर बड़े बड़े पेज पर छपी है। फुल पेज विज्ञापन है अनेकों, जिसमें राजनीतिक विज्ञापन है, उद्योग जगत के विज्ञापन है, बहुत सारी कंपनियों ने विज्ञापन दिए हैं। सागरिका घोष वही दिखाने की कोशिश कर रही है। देखिए, हर पेज पर पीएम मोदी का जन्मदिन छाया हुआ है। यह आप देख सकते हैं, तमाम नेताओं ने, उद्योगपतियों ने, बिजनेस हाउस ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर इस तरह से विज्ञापन दिए हैं। किसी ने जीएसटी को लेकर धन्यवाद किया है, तो किसी ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। तो इस तरह से एक तरह से दरबार सज गया है पीएम मोदी के जन्मदिन पर। दोस्तों, इसके अलावा मोहम्मद जुबैर एक सवाल उठाते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड वाला सिस्टम खत्म हो गया कि अब पार्टियों को आप उस तरीके से चंदा नहीं दे सकते, तो मोहम्मद जुबैर सवाल उठाते कि पीएम मोदी की तस्वीर लगाकर जो इतने सारे अखबारों में विज्ञापन छापे जा रहे हैं, जीएसटी कम करने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया जा रहा है, तो क्या ये डोनेशन देने का नया तरीका है कि इस तरीके से ओबलाइज कर दिया जाए? सवाल ये भी उठता है कि इन कंपनियों ने, इन बिजनेस हाउस ने अपनी मर्जी से मोदी जी का फोटो लगाकर विज्ञापन दिया है, या फिर इन्हें यह टास्क दिया गया है कि आप इस तरीके से हमारा प्रचार कर सकते हैं। क्योंकि पीएम मोदी आजकल जीएसटी कम करने को लेकर माहौल बनाने में लगे हैं। चाहे कोई सरकारी कार्यक्रम हो या फिर टीचर्स के साथ संवाद हो, वहां पर जीएसटी का जिक्र करना नहीं भूलते। कांग्रेस को कोसने का काम करते हैं और अपनी सरकार में बताते कि कितना जीएसटी कम कर दिया। हालांकि उसमें कई गलत आंकड़े भी पीएम मोदी पेश कर देते हैं। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन क्या इस तरह राजा की तरह मनाया जाना चाहिए? जिस देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारें कहती है कि हमारे पास बजट नहीं है, पैसे की कमी है, वहां पर राज्य सरकारों से लेकर राजनीतिक दल, उद्योग जगत सब पीएम मोदी को बधाई देते हुए पैसा पानी की तरह बहाए जा रहे हैं और पब्लिक, एक बार फिर कहता हूं कि मामू बन रही सारे खेल में। तो क्या कामदार नेता का इस तरह जन्मदिन मनाया जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।